भारत इस समय जेन जी और जेन अल्फा की लड़ाई लड़ रहा है। भौतिक युग है। लगातार सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार एक तरह से मोबाइल के माध्यम से एक्टिव हो गया है। हमारे साथ में इस समय लगातार भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे आचार्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज हैं और इनकी कथा वर्तमान में आगरा ग्वालियर रोड स्थित सुमंगलम रेजिडेंसी कॉलोनी में चल रही है। आचार्य जी से बात करते हैं कि क्या युवाओं को आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, भगवान की मूर्ति पूजा कितनी इस कलयुग कलिकाल चल रहा है कितनी सार्थक है, भगवान बड़ा है या भगवान की पूजा बड़ी है। युवाओं को पुरुषोत्तमाचार्य जी किस तरीके से सनातन की ओर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चूंकि लगातार सनातन के प्रचार प्रसार की बातें भागवत कथा मंच से उठती आई हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो कि शंकराचार्य है, गाय माता को राष्ट्र माता के लिए आह्वान तो करते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात पर चुप्पी साध लेती है। बहुत धन्यवाद और जन संदेश और आपको मैं सहर्ष आपका अभिवादन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने और अपने महत्वपूर्ण समय को निकालकर हमारे लिए और ये समय दिया। हम आपका बहुत आभार। महाराज जी, एक बड़ा लंबा अनुभव कथा का, आध्यात्म का, ज्योतिष का और कहूँ तो सनातन की अगाध गाथा का। जी जी। कलयुग चल रहा है, कलिकाल चल रहा है, भगवान बड़े या भगवान की पूजा बड़ी, बड़ा किसे मानते हैं आप? सही मायने में आपने जो प्रश्न किया है और ये हर व्यक्ति का आज का प्रश्न है। सही मायने में हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत। यानी 100 काम छूट जाए हमें भोजन कर लेना चाहिए, 1000 काम छूट जाए स्नान कर लेना चाहिए, चाहे लाख काम छूट जाए दान कर लेना चाहिए, और कोटि त्यक्त्वा यानी करोड़ काम छूट जाए हमें अपने गोविंद का भजन कर लेना चाहिए, जिसके लिए हमें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। देखिए, आपने इतना बड़ा प्रश्न किया है कि अगर हम बल की बात करें तो हमसे कई गुना बल पशुओं में है। अगर बुद्धि की बात करें तो कुत्ते में भी है, तुम डंडा मारो बताएगा बुद्धि है कि नहीं। अगर संतान उत्पत्ति की बात करें तो एकमात्र शक्ति तो 9 महीने में एक बालक पैदा करेगी, वो 12 पैदा करते हैं। अगर संचय की बात करें तो वो लेस मात्र इकट्ठा भी नहीं करते और हम 7 पीढ़ी का इंतजाम करके चलते हैं। हम में और उनमें मौलिक अंतर क्या है? अगर चुगलखोरी की बात करें, वो किसी की चुगली भी नहीं करने जाते और हम जैसे व्यक्ति को पता चल जाए तो फोन पे ही कर दें, घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम में और उनमें फर्क केवल इतना है कि वो भजन नहीं कर सकते, क्योंकि भजन विवेक से होता है, और यदि हम विवेकहीन हो जाएं तो हम में और पशुओं में कोई मौलिक अंतर नहीं रह जाता है। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और सही मायने में सन 1998 से ये परमार्थ कार्य, यानी आज जो कथा का स्वरूप बिगड़ गया है, आज कथा का पैकेज देखा जाता है कि आज कथा कितने लाख में हो रही है, लेकिन राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई तो क्या पैसा लिया था? तो लाखों रुपए की बात से याद आया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम में कथा कराने के 50 लाख रुपए लेते हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पुरुषोत्तम जी महाराज कितने रुपए एक कथा कराने के लिए? देखिए, आज तक हमने जितनी कथाएं की हैं, कथा का हम कभी किसी से कोई शुल्क निर्धारित नहीं करते, और गोविंद से प्रार्थना है कि ऐसी सद्बुद्धि हमेशा बनाए रखें, जब तक जीवन रहेगा तब तक इसको व्यापार की दृष्टि से नहीं किया जाए। आप कथा का शुल्क नहीं लेते? परिवार का भरण पोषण, लालन पालन आदि आदि व्यवस्थाएं हम जिनकी शरण में हैं, जिनकी शरण में हम हैं, तो वो जिनकी शरण में है वो जानते हैं कि हमें एक वस्त्र की आवश्यकता है, एक भोजन की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को ये पहचान जाती है कि अब इसे दूध की आवश्यकता है, इसे भोजन की आवश्यकता है, तो वो व्यवस्था कर देती है। तो मेरे गोविंद भी एक युवा लड़का है जो चमत्कार को कहता है कि मेरे पे बजरंगबली का आशीर्वाद है, मैं चमत्कार देख लेता हूँ। भारत का भविष्य नहीं बता सकते, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। देखो, ऐसा है, ये हम सामने वाले को किस तरह कैसे और बात करें, लेकिन मैं इस चमत्कार को
बिल्कुल नहीं मानता। आप चमत्कार नहीं मानते? नहीं। बागेश्वर धाम पर विश्वास नहीं रखते? नहीं, विश्वास की बात अलग है, लेकिन जो चमत्कार की बात है, जो इतनी भविष्यवाणियां होती हैं, तो इतनी घटनाएं होती हैं, उनके बारे में तो कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती। आपके हिसाब से बागेश्वर धाम गलत है? नहीं, गलत तो नहीं कहूंगा मैं, गलत क्यों कहूंगा, गलत नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सहमत हूँ, कुछ ऐसी हैं जो नहीं भी है। महाराज जी, पूजा पाठ का क्या महत्व है? क्या आदमी सिर्फ मंदिर में जाके धार्मिक हो जाता है, पूजा पाठ उसकी संपन्न हो नहीं, जाती है? ऐसा नहीं है। देखिए कि भगवान केवल मंदिर में है, ऐसा नहीं है। और अगर भगवान केवल मंदिर में होते तो आज जो हल्ला हो रहा है, कितना शोर शराबा हो रहा है कि राम मंदिर से चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो अगर है तो फिर क्यों क्यों हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जैसे दही में हम और कीटाणु होते हैं, लेकिन वी कांट सीन विद नेकेड आईज, हम नंगी आंखों से उनको नहीं देख सकते विदाउट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक उसी प्रकार से मेरे गोविंद को पहचानने के लिए वो आंखों की आवश्यकता है, उस सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। मैं चंदा चोरी से बचना चाह रहा था, लेकिन आप उस प्रकरण पर ले आए। चंदा चोरी हुई, कहीं न कहीं आपके मन में टीस रही होगी नहीं, बिल्कुल कि टीस है। राम पर आघात हो गया, धर्म से विश्वासघात हो गया। नहीं, हम तो ये गाते हैं, हम एक सूक्ति गाते हैं, एक मतलब एक लाइन गाते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही और तजव ताय कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यहाँ तक कहते हैं। और एक भजन गाते हैं हम, अरे जिसकी जिब्या पे और नाम नहीं राम का, आदमी वो भला किस काम का। अरे मित्र ऐसो बनाओ न भूल के, बीज बोता हो केवल बबूल के, जो लगा ना सका वृक्ष आम का, आदमी वो भला किस काम का। महाराज जी, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, अधिकांशतर कथावाचक फॉलोअर्स को ढूंढने की तलाश में रहते हैं। मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर कितनों ने फेसबुक फॉलो कर रखा है। क्या पुरुषोत्तमाचार्य भी फॉलोअर्स की तलाश करते हैं? सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं आप? देखिए, एक्टिव तो हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन समय के साथ व्यक्ति को बदल जाना चाहिए, नहीं तो हम बैकवर्ड हो जाएंगे, पिछले मतलब चले जाएंगे। आप बदल गए? नहीं, मेरा बदलने से पूरी बात समझ लीजिए। मेरा कहना यह है कि यहाँ से आगरा 10 किलोमीटर है। एक जमाना था लोग यहाँ से पैदल जाते थे, लेकिन आज हमारे पास संसाधन है कि हम मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, यानी ढेर सारे हमारे पास साधन हैं। लेकिन आज हम अगर ये हट लगाएं कि नहीं हम तो पैदल ही जाएंगे, तो हम बैकवर्ड हो गए। और अब जैसे श्री शेखर जी, आपसे मेरी बात हो रही है, अगर ये मीडिया का दौर नहीं होता तो आप अपनी बात मुझसे कैसे कर पाते, मैं अपने मन की बात आपसे कैसे कहता। मैं ये कहता कि नहीं मैं तो पैदल ही जाऊंगा, नहीं मैं नहीं मानूंगा। तो सोशल मीडिया समय के हिसाब से वो भी आवश्यक है। अंधविश्वास और धर्म को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। अधर्म हमेशा धर्म की आड़ में पलता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और हम अंधविश्वास की ओर न जाकर जो यथार्थ स्थिति है उसका हम अनुपालन करें तो निश्चित रूप से और हम भगवान के बहुत करीब। तांत्रिक हैं जो खुद को ज्योतिषी बताते हैं, महिलाओं को बातों में लेकर के उनका शोषण करना, घर परिवार तबाह कर देना, ऐसे अंधविश्वासियों पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? मेरा तो सभी माता बहनों से यही कहना है कि भैया ऐसे लोगों से दूर रहें, उनकी बातों में ना आए, क्योंकि यथार्थ स्थिति कुछ और होती है। मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मैं अगर चिल्लाता फिरता हूं तो इसका सीधा मतलब है कि मेरे पास है नहीं। मतलब मेरा सीधा सवाल है कि आप क्या धर्म के नाम पर पैसे देने का काम करते हैं? नहीं नहीं, देखिए माता बहनों की सोच रहती है कि बाबा जी के पास धर्म होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा एक्चुअल में क्या है कि आज थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। हम लोग कहते हैं कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, लोभ छोड़ो, मद छोड़ो, मत्सर छोड़ो, लेकिन हम क्या छोड़ते हैं? अपने ऊपर, और ये निर्धारित अपने ऊपर, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ खड़े हुए हो। एक हमारे भारतवर्ष में एक समय वो भी था जब यहाँ एक व्यक्ति के कहने पर होटलों पे भी भोजन नहीं मिलता था।
आज व्यासपीठ से जो बात कही जाती है वो सार गर्भित क्यों नहीं होती? मंत्र तो वही है। जितनी छीछालेदर इस भागवत शास्त्र की इस कालखंड में अब हो रही है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। कॉलोनी वालों को पता ही नहीं होता कि कथावाचक कौन है और कथा कौन करा रहा है और कैसे हो रही है। 3 दिन निकल जाते हैं, जब पता चलता है कि हमारी कॉलोनी में कथा हो रही है, बोले किसको सुना रहे हैं? बोले हनुमान जी को सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? बोले भोलेनाथ को सुना रहे हैं। इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए या 100% होनी चाहिए, 100% होनी लेकिन सरकार चाहिए। चुप है, सुनती नहीं। अब सरकार, देखिए, ये सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार जाने, लेकिन हम प्रयासरत हैं। हम आज भी हमने व्यासपीठ से कहा था कि अगर प्रभु ने संपत्ति दी हो तो गौ पालन करो, लेकिन हम कुत्ता लेके आते हैं और कुत्ता अपनी गाड़ी में लेके घूमते हैं, कुत्ता हमारे बिस्तर पर होता है। ऐसे लोगों के लिए मैं मंच से कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 100% कुत्ता होने की तैयारी है। काम, क्रोध, मदलोभ को त्याग कर युवा और सांसारिक जीवन में पलने वाला व्यक्ति जब कथा की ओर जाता है तो निश्चित ही वह धार्मिक प्रवृत्ति में बदल जाता है। ये कहना है भागवत कथावाचक आचार्य पुरुषोत्तमाचार्य जी का। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि संबंध अघोषित नहीं बोलना चाहिए, लेकिन संबंधों की व्याख्यान क्या होती है इसे ये अपने मुख से नहीं कहना चाहते। लेकिन शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच हो रहे मतभेद को सुलझा करके गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा जल्द से जल्द दिलाना चाहिए, ऐसा इन्होंने आह्वान किया है। साथ ही साथ लगातार दूर होती संस्कृति और भौतिक युग में बढ़ते लोगों के बीच इन्होंने संदेश पहुंचाया है कि कॉलोनी में हो रही कथा के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अधिकांशतर लोगों को अपने क्षेत्र व संभाग में हो रही कथा का विवरण नहीं पता होता है। लोग अगर सनातन की प्रवृत्ति को जगा करके कथा के मूलभूत सिद्धांतों को अपना करके अगर कथा के प्रति लगाव करेंगे तो निश्चित ही सनातन धर्म एक बार फिर बुलंदियों पर होगा। अपने कैमरामैन साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।